कंजूस सास की नवरात्रि। एक समय की बात है। सुशीला एक शहर में अपने बेटे अमित और बहू स्नेहा के साथ रहती थी। सुशीला का बेटा नौकरी करता था, घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सुशीला बहुत कंजूस थी। अमित अपनी सारी सैलरी सुशीला को देता था। एक दिन स्नेहा ने सुशीला से बात की। फिर नवरात्रि आ गई थी। फिर नवरात्रि का पहला व्रत स्नेहा ने रखा था। तो स्नेहा अपनी सास सुशीला से कहती हैं, माँ जी, नवरात्रि का व्रत है, आप कुछ फल मंगा दीजिए। बहू, अगर तुझसे भूखा नहीं रहा जाता तो व्रत का ढोंग क्यों करती है? पता है मेरा बेटा कितनी मेहनत से पैसा कमाता है, तुझे व्रत में भी फल खाने? फल पता है कितने महंगे? हाँ माँ जी, लेकिन फलाहार तो सभी करते हैं ना व्रत में। मैं भोजन नहीं कर सकती, लेकिन फल तो खा सकती हूँ ना। देख, मैं कुछ नहीं मंगाने वाली, इससे तो अच्छा है तू कल का बच्चा खाना खा ले, समझी? तो स्नेहा चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। फिर शाम को स्नेहा अमित को ये सारी बात बताती है। फिर अमित, अरे माँ, आप भी ना कमाल करती हो, थोड़े से फल मंगा लेती तो क्या हो जाता? आखिर हमारे पास पैसों की कमी थोड़ी ना है, फिर भी तुम हमेशा कंजूसी में लगी रहती हो। अच्छा ठीक है, अगर मैं ही बुरी हूँ तो ठीक है, मैं ही घर छोड़कर चली जाती हूँ, फिर तुम दोनों पैसे लौटाते रहना। ठीक है, जा रही हूँ। यह कहकर सुशीला घर छोड़कर चल देती है। तभी स्नेहा रोकती है। अरे माँ जी, रुकिए रुकिए माँ जी, आप ऐसे घर छोड़कर मत जाइए। आप जैसे चाहें वैसे खर्च कीजिए, मैं नहीं कुछ बोलूँगी। माँ, तुम तो बेकार का गुस्सा कर रही हो, मैंने घर से जाने के लिए थोड़ी ना कहा था। ठीक है, लेकिन इस घर में सब कुछ मेरे हिसाब से चलेगा, समझे? फिर 2 दिन बाद स्नेहा सुशीला के पास आती है। माँ जी, कल नवमी है, हमें कन्या पूजन करना है, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं बाज़ार से प्रसाद बनाने का सामान ले आती हूँ। बहू, कन्याओं को खाना खिलाने से क्या होगा? एक काम कर, तू कन्याओं को पूजन करके 2-2 रुपये दे देना। बच्चे हैं, उन्हें बहलाना कौन सा मुश्किल का काम है। फिर स्नेहा सुशीला से बहस न करके वहाँ से चली जाती है और फिर अगले दिन पैसों से सारा सामान ले आती है। अगले दिन अमित की छुट्टी भी थी। स्नेहा सुबह से ही रसोई में प्रसाद तैयार कर देती है। बहू, इस रसोई में से देसी घी की खुशबू आ रही है, क्या बना रही हो? माँ जी, मैं हलवा बनाई हूँ। देसी घी में? देसी घी में? देसी घी मैं अपने बेटे के लिए लाती हूँ और तू हलवा बनाकर खा रही है? नहीं माँ जी, कन्या पूजन के लिए बनाया है, अभी पूजा करके कन्याओं को खाना खिलाना है। देख, मैंने तुझे मना किया था ना, फिर भी तू सामान ले आई। माँ जी, अपने पैसों से लाई हूँ, आप चिंता ना करें। ठीक है, लेकिन खाना मैं खिलाऊंगी कन्याओं को, समझी? तू तो सारा खाना ख़त्म कर देगी, ये कार तुझे नहीं सौंपा जाएगा, समझी? फिर अमित और स्नेहा सुशीला की बात सुनकर बहुत दुखी होते हैं। वह अपनी माँ की कंजूसी की आदत से पहले से बहुत परेशान थे, लेकिन कन्याओं के खाने में कटौती से वे बहुत परेशान हो रहे थे। पूरे परिवार ने पूजा की। पूजा के बाद स्नेहा कुछ देर माँ दुर्गा के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगती। हे देवी, हमारी भूल चूक क्षमा करना, मेरी सास का हृदय परिवर्तन कर दो, जिससे वे कंजूसी छोड़ दें। फिर कुछ देर बाद 9 कन्याएं भोजन करने के लिए आती हैं, जिसमें सुशीला अपने हाथों से सबको खाना परोस रही थी। वे बहुत कम खाना परोस रही थी। तो अमित आता है।
माँ, ये तो बहुत कम है खाना, कम से कम कन्याओं को तो खाना ढंग से परोसो। तू चुप रह, अगर किसी कन्या को जरूरत होगी तो वो मांग लेगी। और स्नेहा चुपचाप खड़े रहकर कन्याओं को खाना खाते देखते हैं। सभी कन्याएं खाना खा लेती हैं। उनमें से एक कन्या अभी भी खाना खा रही थी। तो वे एक कन्या कहने लगी, माँ जी, क्या आपके घर में खाना कम बना है? मुझे तो बहुत भूख लगी है। बेटा, मैं अभी ला रही हूँ, खाना और है। फिर स्नेहा उसे पूरी और हलवा परोस देती है। देखो, खाना बहुत है, लेकिन बेकार करने के लिए नहीं है। जितना चाहिए उतना ही लेना, जूठन मत छोड़ना। फिर वे कन्या सारा खाना खा जाती है और खाना मांगती है। फिर स्नेहा उससे जितनी बार वो खाना मांगती है उतनी बार स्नेहा उसे खाना दे देती है। यह देखकर सुशीला बहुत परेशान हो जाती है। फिर सारा खाना समाप्त हो जाता है। फिर कन्या, अभी तो मेरी भूख मिटी नहीं है, मुझे और खाना दो। अरे अब खाना नहीं है, अब तो खाना समाप्त हो गया है। अगर आपके घर से कन्या भूखी चली गई तो माँ रुष्ट हो जाएंगी आप लोगों पर। बेटा परेशान मत हो, मैं भी जा रही हूँ, दोबारा खाना तैयार करती हूँ। फिर सुशीला, बहू, मैं तुझे इसलिए मना किया था कन्याओं को खाना खिलाने के लिए। अब तो लगता है हमारे घर का सारा राशन खत्म हो जाएगा। तो वह कन्या कहने लगी, माँ जी, कंजूसी छोड़कर पूजा किया करो। देवी माँ के प्रसाद में कैसी कंजूसी। तू चुप रह, चुपचाप खाना खा और अपने घर जा। स्नेहा उसे और खाना लाकर देती है। फिर स्नेहा जाती है और उसे खाना लाकर देती है, जिसे खाकर वे कन्या खड़ी हो जाती है। खाना तो हो गया, लेकिन कन्या को दक्षिणा भी तो दो, कंजूस दादी। हे भगवान, अभी से पैसे भी चाहिए। तभी अमित उस कन्या को कुछ पैसे देता है। अमित और स्नेहा उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। आप भी पैर छू लो, मैं आपको भी आशीर्वाद दे दूंगी। फिर सुशीला बेमन से पैर छूने के लिए झुकती है। वह कन्या सुशीला के सिर पर हाथ रख देती है। उसके हाथ रखते ही सुशीला की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कन्या के पैरों में पड़ जाती है। माँ, मुझे माफ़ कर दो। अपनी कंजूसी के कारण मैंने आपका अपमान किया, लेकिन आपके पैर छूते ही मेरे मन से सारे पाप मिट गए हैं। नहीं, मैं तो एक साधारण कन्या हूँ। नहीं, आप साधारण नहीं हैं, आप साक्षात माँ दुर्गा का रूप हैं। फिर वे कन्या उन सभी को आशीर्वाद देकर गायब हो जाती है। सुशीला का मन बदल चुका था। वे सब कुछ छोड़कर माँ दुर्गा की भक्ति के लिए बातें करने लगती है। बहू, अब मैं तुम्हारे साथ हर साल माँ दुर्गा का व्रत रखूंगी और कन्याओं को भर पेट भोजन कराऊंगी। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, कमेंट बॉक्स में बताकर राय दो। ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।